Hello everyone, welcome to Pharma is here. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on size separation. This is the part 3 जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ऑन द साइक्लोन सेपरेटर एंड एयर सेपरेटर के प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूज़ पर. सो इससे पहले जो भी है सीव्स, देन आपका जो भी सेडिमेंटेशन मेथड, सीविंग मेथड फॉर साइज सेपरेशन या जो भी अदर टॉपिक्स है, थ्योरीज एक्सेट्रा, वो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने जो है डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लोन सेपरेटर के साथ. तो साइक्लोन सेपरेटर प्रिंसिपल यानी कि किस प्रोसीड्यूर के साथ ये काम करता है, ठीक है. सो साइक्लोन सेपरेटर जो है, यहाँ पर जो मेन प्रिंसिपल है जो आपका काम करता है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ काम करता है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता होगा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जहाँ पर आपका बिल्कुल राउंड मोशन में, जैसे आपने साइक्लोन्स वगैरह में देखा होगा, हरिकेन जैसे बोला जाता है, ठीक, एकदम राउंड मोशन होता है एयर्स का. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वही होता है जहाँ पे एयर जो है आपका बिल्कुल सेंटर की तरफ आपका सर्कुलेट करे. ओके, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसी से जनरेट होता है जब बहुत हाई स्पीड में आपका एयर का जो स्ट्रीम है, ठीक है, गैस या एयर का स्ट्रीम जब बिल्कुल सेंटर की तरफ जो है काफ़ी स्पीड से घूमने लगे, ठीक है, सर्कुलर मोशन जिसे कहते हैं, ठीक है, आपका रोटेशन जब बीच में हो, दैट उससे जो आपका फोर्स पैदा होता है, सर्कुलर फोर्स, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, सो एनीवेज इट इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम फ्लूइड्स. मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपका सॉलिड पार्टिकल्स को हम फ्लूइड से, ये जो आपका साइज सेपरेटर है, ठीक है, आपने सेडिमेंटेशन मेथड जाना होगा, सीविंग मेथड भी जाना होगा. उसके अलावा ये जो है कुछ आपके मशीन्स है, ठीक है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, सो साइज को सेपरेट कर सकते हो. यानी कि कुछ छोटे पार्टिकल्स है, कुछ बड़े पार्टिकल्स से मिक्स्ड में है, तो उन्हें आप अलग करने में यूज़ करते हो. सो बेसिकली यहाँ पर जो है आपका, अगर लिक्विड्स के साथ या गैस के साथ, ठीक है, फ्लूइड्स मतलब आपका या तो वो गैस होगा या लिक्विड होगा, ये आपको पता है. तो गैस या लिक्विड के अंदर अगर सॉलिड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है तो वहाँ सेपरेट करने में ये ज़्यादा यूजफुल होता है. साथ ही साथ आपका जो है यहाँ पर जो पार्टिकल सेपरेट होता है वो डिपेंड करता है बोथ साइज एंड डेंसिटी. मतलब कितना हैवी पार्टिकल है, ठीक है, कितना हैवी या कितना हल्का पार्टिकल है, तो उसके डेंसिटी के हिसाब से भी और उसके साइज के हिसाब से भी, ठीक है. सो आपका कंस्ट्रक्शन कैसे, इसका कंस्ट्रक्शन है जो एपरेटस है साइक्लोन सेपरेटर, इसका क्या कंस्ट्रक्शन है, ये आपका बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप का होता है. मैं डायग्राम इसके बाद वाले पेज में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ. सो आपका बेसिकली ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, वर्टिकली ये स्टैंड है, ठीक है, आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में ये स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है. सिलेंड्रिकल होता है आपका टॉप की तरफ, ऊपर की तरफ सिलेंडर शेप में होता है, और इसका नीचे का जो पोर्शन है वो कोनिकल होता है. मतलब पहले आपका राउंड सर्कल रहेगा टॉप में, नीचे की तरफ वो कोन शेप ले लेता है, ठीक है. तो आपका क्या होता है, अपर पोर्शन जो है जहाँ पर आपका सिलेंड्रिकल एरिया जो है, ठीक है, सिलेंडर शेप में जो है, उस तरफ ऊपर की तरफ आपका इस वेसल के साथ एक टेंजेंशियल इनलेट लगा हुआ है, ठीक है. टेंजेंशियल इनलेट किसे कहते हैं मैं बता दूं. इनलेट आप समझ रहे हो, किसी भी मशीन को आपने अगर अब तक स्टडी किया होगा तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि इनलेट वो पोर्शन होता है जहाँ से हम किसी भी, हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसे हम भरते हैं, ठीक है. इनलेट जहाँ से अंदर आता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है, मशीन के अंदर जाता है आपका जो भी प्रोडक्ट है, सैम्पल प्रोडक्ट है, टेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी है वो अंदर जाता है. टेंजेंशियल इनलेट क्यों, टेंजेंशियल मतलब क्या होता है, वहाँ पे मोशन, सर्कुलर मोशन के साथ वो अंदर जाता है. स्विलिंग आपने देखा है, स्विलिंग करना क्या होता है, जब आप चम्मच से किसी चीज़ को खोलते हो, ठीक है ना, तो वो चम्मच को आप सर्कुलर मोशन में स्विलिंग करते हो, ठीक है, सर्कुलर मोशन में उसे रोटेट करते हो, मूव करते हो, उस मेथड को बोला जाता है स्विलिंग मेथड. तो टेंजेंशियल इनलेट में कुछ ऐसा ही होता है कि आपके जो भी, आप वहाँ से जो भी चीज़ अंदर की तरफ डालोगे इनलेट की तरफ, ठीक है, उस इनलेट से जब कोई चीज़ आप डालोगे मशीन के अंदर, तो वो बिल्कुल वैसे ही स्विलिंग की तरह आपका अंदर जाएगा. मतलब आपका सर्कुलर मोशन में घूमते हुए अंदर जाएगा. ओके, देन आपका क्या है, बॉटम पोर्शन जो है वेसल का, ठीक है, वहाँ आपका मतलब एकदम नीचे की तरफ, वेसल के नीचे की तरफ आपका क्या है, सॉलिड आउटलेट, जहाँ से आपका जो पाउडर पार्टिकल या जो भी आपका पार्टिकल जिसे आप सेपरेट कर रहे हो
वो नीचे की तरफ से आपका निकल जाएगा, सॉलिड पार्टिकल्स। और अब आपका एयर जो है, एयर या फिर वेपर, जैसा कि मैंने आपको प्रिंसिपल में ही बताया कि सॉलिड पार्टिकल्स को फ्लूइड से अलग किया जाता है। फ्लूइड्स या तो आपका एयर के फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म, या तो फिर आपका वेपर्स के फॉर्म में होगा, ठीक है, जो कि आपका लिक्विड वो बाद में आपका वेपर्स बन जाता है। तो एनीवेज आपका जो है, तो जो एयर या फिर वेपर्स है वो आपका ऊपर की तरफ से उसका आउटलेट होता है। जो आपका वेसल है, वेसल के सेंटर टॉप में, मतलब ऊपर जो आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन है वेसल का, उसके बिल्कुल सेंटर से आपका जो है आउटलेट है गैस के लिए या फिर एयर आउटलेट है। ओके, सो आपका जो है सॉलिड आपका नीचे से निकल कर जाएगा, एयर आपको पता है एयर या वेपर हमेशा ऊपर की तरफ ही मूव करता है, तो वो ऊपर आउटलेट से निकलेगा। आपका टॉप पोर्शन के साइड वे में आपका रहता है टेंजेंशियल इनलेट, जहां से आप अपना लिक्विड या फिर गैस जो भी फ्लूइड है वो फ्लूइड अलोंग विथ आपका पार्टिकल्स, फ्लूइड एंड पार्टिकल्स आपका अंदर की तरफ जाएगा। सो डायग्राम को देखिए ताकि आप लोग समझ में आए। तो देख सकते हो आप, ये है साइक्लोन सेपरेटर का डायग्राम, टेंजेंशियल इनलेट जो कि आपका साइड की तरफ है, जहां से आप जो है अपना प्रोडक्ट को इसके अंदर डालते हो। देन आपका एयर आउटलेट है, जहां से आपका क्या होगा, सो एयर्स जो है सेपरेशन होने के बाद जब आपका एयर एंड आपका सॉलिड पार्टिकल, गैस एंड पार्टिकल्स जब अलग हो जाए तो आपका एयर ऊपर की तरफ से निकल जाएगा एंड आपका नीचे में जो है सो सॉलिड आउटलेट्स निकल जाएगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। वॉर्टेक्स अगर मैं बताऊं क्या होता है, तो आपका जो ये एक स्प्रिंग की तरह आप देख रहे हो, ये स्प्रिंग नहीं एक्चुअली, आपका जो ये ब्लैक लाइनिंग है, वॉर्टेक्स का मतलब होता है सर्कुलर मोशन पैदा होना, ठीक है, सर्कुलर मोशन जो पैदा होता है दैट इज आपका वॉर्टेक्स। एनीवेज आगे बढ़ते हैं वर्किंग के साथ। तो किस तरह काम करता है, सबसे पहले क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है, उसे हम या तो एयर या गैस के स्ट्रीम में, मतलब एयर या गैस के साथ, फ्लूइड्स मैंने बताया ना, तो फ्लूइड्स तब एयर या गैस के साथ क्या किया जाता है, सो आपका सॉलिड पार्टिकल्स को उसमें सस्पेंड कर दिया था, मतलब उसके साथ ऐड कर दिया था गैस के साथ, और गैस के साथ ही या एयर के साथ ही उसे टेंजेंशियल इनलेट के थ्रू आपका अंदर किया जाता है, ठीक है। रीजन क्या है वो भी मैं बताऊंगी लास्ट में। आपका हाई वेलोसिटी के साथ वो अंदर जाना चाहिए, मतलब बहुत ही स्पीड के साथ। अगर स्पीड के साथ आप गैस के साथ अगर पाउडर को अंदर नहीं भेजोगे, आपके पार्टिकल्स को अंदर नहीं भेजोगे, तो होगा क्या कि अगर वो धीरे धीरे गैस गया तो गैस उड़ाते हुए नहीं ले जा पाएगा पार्टिकल्स को, इसलिए जरूरी है कि वो हाई स्पीड के साथ ही अंदर जाए। देन आपका क्या होगा, अंदर जाने के साथ साथ, क्योंकि आपका ये टेंजेंशियल इनलेट है, मैंने कहा वो घूमते हुए ही अंदर जाता है, तो अंदर जब फुल स्पीड के साथ जाएगा, मतलब हाई वेलोसिटी के साथ जब वो जाएगा, तो जाते के साथ साथ अंदर में भी उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा, वो अंदर घूमना स्टार्ट करेगा। सो आपका क्या होगा, जो रोटेरी मोशन है वो आपका अंदर आएगा, यानी कि आपका सर्कुलर मोशन भी उसे बोला जाता है, वो आपका अंदर स्टार्ट हो जाएगा वेसल के अंदर, जिसके वजह से क्या होगा, वोर्टेक्स फॉर्म होगा इनसाइड द वेसल। वोर्टेक्स यानी कि वही सर्कुलर मोशन जो होता है उसे वोर्टेक्स बोला जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आप दे रहे हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देने का मतलब है कि आपका वैसे तो पार्टिकल्स जो है वो अंदर गोल घूम ही रहा है, साथ ही साथ आप हाई स्पीड के साथ उस जो वेसल है आपका, ठीक है, आपका जो मेन वेसल जो आप कंस्ट्रक्शन में देखें, वो वेसल भी आपका घूमेगा, ठीक है। तो वेसल घूमेगा तो क्या होगा, वेसल अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि क्या होता है अंदर में एकदम सर्कुलर मोशन जनरेट करना, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेसल भी अपना क्रिएट करेगा कि वेसल भी आपका घूमेगा, और साथ ही साथ जो गैस अंदर गया वो गैस भी आपका घूम रहा है, तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उसके साथ साथ आपका जो वॉर्टेक्स है, मतलब कि अंदर में जो सर्कुलर मोशन एयर खुद पैदा कर रहा है, उसके वजह से क्या होगा कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है, वो आपका वॉल की तरफ फेंका जाएगा। वॉल की तरफ फेंका जाएगा कहने का मतलब ये है कि फुल स्पीड के साथ अगर घूम रहा है, उसमें अगर कोई बड़े बड़े पार्टिकल्स, दाने वाले पार्टिकल्स है, ठीक है, छोटे छोटे दाने वाले कोर्स पार्टिकल्स है, तो वो क्या होगा, सो साइक्लोनिक चीज में क्या होता है, कभी आपने देखा होगा अगर साइक्लोन आता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो आपका घूमने वाला एयर रहता है, हरिकेन वगैरह भी बोला जाता है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें, बाइक है या कुछ बड़े बड़े तूफान आते हैं वैसे, ठीक है,
तो वो उसे भी घुमा लेता है, आसपास जो भी चीज रहता है अपने साथ मोशन में घुमा लेता है, लेकिन कितना देर घुमा सकता है? ऑब्वियसली वो भारी है तो घुमा कर वो फेंक देता है उसे। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वैसा ही है, सॉलिड पार्टिकल्स अंदर की तरफ आएगा जरूर गैस स्ट्रीम के साथ, फुल फोर्स के साथ, लेकिन एयर स्ट्रीम जो आपका गैस का स्ट्रीम अंदर घूम रहा है, वॉर्टेक्स जो पैदा हो रहा है, वो ज्यादा देर तक उसे नहीं घुमा पाएगा, वो फिर फेंकने लगेगा। ठीक है, तो आपका उसी वजह से क्या होगा, जो डेंसिटी मैंने कहा था कि डेंसिटी के हिसाब से वो सेपरेट करता है, यानी कि जो हैवी पार्टिकल्स रहता है उससे पहले ही वो फेंक देता है दीवार की तरफ। आपका जो वेसल है, वेसल का जो दीवार है, अंदर में दीवार है, उस पर टकराता जैसे ही ये टकराने से क्या होता है, एयर स्ट्रीम को वो छोड़ दिया, मतलब जो गैस स्ट्रीम था, जो सर्कुलर गैस स्ट्रीम घूम रहा था, उसको वो छोड़ दिया, एयर का स्ट्रीम को छोड़ दिया। छोड़ने पर क्या होगा, वो टकराकर आपका स्लाइड करते हुए, क्योंकि नीचे कोन शेप है, तो दीवार पे टकराने के बाद जो पार्टिकल्स है वो स्लाइड करते हुए नीचे आपका बॉटम में जो आउटलेट है वहां से आपका निकल जाएगा, जो हाई डेंसिटी वाले। तो बड़े बड़े डेंसिटी, जो आपका हाई डेंसिटी वाला है, हैवी पार्टिकल्स है, वो पहले आपका गिर जाएगा, जो उससे थोड़े हल्के पार्टिकल्स उसके बाद निकलेगा। मोस्टली यहाँ पर क्या होता है, जो एकदम फाइन पार्टिकल्स है वो अलग नहीं हो पाता। फाइन पार्टिकल्स हल्का होता है, हल्का होने की वजह से क्या होता है, वो एयर के साथ ही ऊपर से निकल जाता है, एयर या फिर वेपर्स के साथ ही आपका जो एयर आउटलेट है टॉप में, वहां से वो निकल जाता है। अब वहां से आप अगर कोई ये लगा करके रखो, स्टेनर या फिर आपका क्या कह सकते हैं, सीव्स या कुछ, ठीक है, जो आपका कलेक्टर बैग भी आप कह सकते हैं, ठीक है, तो बैग या वैसा कुछ रखो तो क्या होगा, एयर आपका जो है वो पार कर जाएगा, जो आपका बैग रहेगा, या फिर सीव्स या स्टेनर जो भी कहो, तो स्टेनर से एयर तो आपका निकल जाएगा, ऊपर वाले एयर आउटलेट से वो आपका निकल जाएगा, लेकिन पार्टिकल्स रह जाएगा। फिर भी पार्टिकल्स अगर रह भी जाएगा तो पार्टिकल्स वापस नीचे आपके चेम्बर की तरफ आएगा। आप समझ रहे हो, आई होप, क्योंकि कोर्स पार्टिकल्स जो है वो तो फेंका गया दीवार की तरफ, वो नीचे आ गया, लेकिन जो फाइन पार्टिकल्स है वो एयर के साथ आपका बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप जहां से एयर आउटलेट है, आपने डायग्राम में देखा जहां पर एयर आउटलेट है, अगर उस जगह में आपका मान लीजिए कोई जाली आप लगा देते हो, ठीक है, वायर या मेश लगा देते हो, ठीक है, जिससे कि आप रोक सको उन पार्टिकल्स को, जो फाइन पार्टिकल्स हवा के साथ ही चला जाएगा, ठीक है, एकदम फाइन पार्टिकल्स यहाँ सेपरेट नहीं होता। तो हवा के साथ जो फाइन पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स, उसे आप अगर रोकना चाहोगे, एकदम फाइन साइज के पार्टिकल्स का डस्ट, वो अगर आप रोकने जाओगे, वो वापस चेम्बर की तरफ ही ना नीचे गिर कर आएगा, तो फिर वहां पर भी दिक्कत है। तो एनीवेज यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, सो कोर्स पार्टिकल्स ही आप सेपरेट कर सकते हो। यही रीजन है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कोर्स पार्टिकल्स है वो आपका कोनिकल बॉटम में जाकर गिरता है, ठीक है, एंड आपका सॉलिड आउटलेट से निकल कर आता है। तो यूज इसका देखिए, तो यूज इसका वही है कि फ्लूइड्स में अगर सॉलिड प्रेजेंट है या फ्लूइड्स के साथ सॉलिड अगर है, उसे सेपरेट करने में ये काम आता है। किसी फ्लूइड के साथ ऑलरेडी अगर सॉलिड है तो सेपरेट करने काम आता है, या तो फिर कोर्स पार्टिकल्स को अगर आप फाइन डस्ट पार्टिकल्स से अलग करना चाहते हो, मतलब आपके पास फाइन डस्ट पार्टिकल्स है और कुछ दानेदार पार्टिकल्स है, आप सिर्फ अगर फाइन पार्टिकल्स से दानेदार को अलग करना चाहते हो तो वहां पे काम आएगा। जनरली आप फाइन पार्टिकल्स को यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट है जो हम आगे बात करेंगे। तो आगे आपका है एयर सेपरेटर। सो प्रिंसिपल इसका क्या है, एयर सेपरेटर का सेम प्रिंसिपल है एज द साइक्लोन सेपरेटर, मतलब कि यहाँ पर भी आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, मतलब सर्कुलर मोशन। यहाँ पे आपका क्या होता है, साथ ही साथ एक चीज है कि यहाँ पे एयर स्ट्रीम भी डाला जाता है। अब आप कहोगे तो एयर स्ट्रीम तो वहां भी डाला गया था, बट यहाँ पे कुछ अलग तरीके से है, कैसे क्या वो आप वर्किंग प्रिंसिपल में जानोगे। तो यहाँ पे एयर स्ट्रीम भी डाला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ, ताकि आपका जो फाइन पार्टिकल्स है वो भी एयर में ट्रैप हो जाए, और आपका जो है कोर्स पार्टिकल जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो आपका दीवार से टकरा के जैसे गिर रहा था, जैसे आपका साइक्लोन सेपरेटर में बिल्कुल वैसा भी होगा, और आपका जो फाइन पार्टिकल्स है वो एयर में ट्रैप होकर रहेगा। यानी कि वहां जैसे आपका फाइन पार्टिकल्स एयर के साथ निकल जा रहा था, यहाँ पे आपका एक ऐसा प्रोसीड्यूर है जिसके द्वारा जो एयर में जो फाइन पार्टिकल्स तैर रहा है, जो कि वहां रोकने का तरीका नहीं था, यहाँ पे रोकने का भी तरीका है। कैसे क्या, वही आपका डिफरेंस लाता है साइक्लोन एंड एयर सेपरेटर में। अदरवाइज दोनों बेसिकली ओवरऑल सेम काइंड ऑफ थिंग है। तो कंस्ट्रक्शन इसका क्या है, यहाँ पर भी आपका सिलेंड्रिकल वेसल है, जहां पर आपका फीड इनलेट लगा हुआ है, एकदम टॉप की तरफ, ऊपर की तरफ आपका जो है फीड इनलेट लगा हुआ है, मतलब जहां से आप भरते हो आपका
जो भी फाइन पार्टिकल एंड कोर्स पार्टिकल्स को भरते हो। देन आपका, और साथ ही साथ एयर स्ट्रीम भी आप भरोगे। देन आपका जो बेस है, बेस आपका कॉनिकल है, जैसा उसमें था आपका साइक्लोन सेपरेटर में, बिल्कुल वैसा ही है। एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक रोटेटिंग डिस्क है और उसके साथ रोटेटिंग ब्लेड्स भी लगा हुआ, मतलब एक रोटेटिंग डिस्क और एक रोटेटिंग ब्लेड्स लगे हुए बहुत सारे। किसके साथ? एक साफ्ट के साथ। साफ्ट का भी नाम मैंने बहुत बार लिया होगा। साफ्ट क्या होता है? एक रॉड होता है जो सर्कुलर मोशन में घूमता है, और ये साफ्ट क्या है? आपके वेसल के बिल्कुल बीच में है। मतलब ये जो रॉड है, साफ्ट नाम का जो रॉड मैं बता रही हूँ, ये बिल्कुल वेसल के बीच में है, ठीक है। और इस साफ्ट के साथ आपका रोटेटिंग डिस्क लगा है, मतलब एक डिस्क की तरह सीडी ड्राइव्स आप देखते होंगे, बिल्कुल वैसा ही डिस्क लगा है, और डिस्क से आपका जो है जुड़ा हुआ है बहुत सारे ब्लेड्स ये लगे हुए हैं आपके साफ्ट के साथ। सो यही आपका घूमेगा, जैसे कि मैं वहां बता रही थी कि वेसल घूम रहा था, यहाँ पे यही आपका जो डिस्क है साफ्ट के साथ, ये डिस्क और ब्लेड्स घूमता है, जिससे कि अंदर में बीच में आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है। सो एनीवेज आपका 2 आउटलेट्स है, यहाँ पे 2 आउटलेट्स है नीचे की तरफ, जैसा वहां पे एक ही आउटलेट था, यहाँ पे 2 आउटलेट्स है। एक आपका फाइन पार्टिकल्स को कलेक्ट करने के लिए एंड दूसरा जो है आपका कोर्स पार्टिकल्स के लिए। तो डायग्राम आप देख लीजिए, तो आपको दिख सकता है बिल्कुल टॉप में फीड इनलेट है, जहां से आप अपना जो है जो भी प्रोडक्ट है उसे अंदर डालोगे। आपको दिख सकता है एक रॉड वर्टिकली है जो कि आपका साफ्ट, मैंने कहा था साफ्ट है। साफ्ट के साथ आपका रोटेटिंग डिस्क भी लगा है एंड रोटेटिंग ब्लेड्स भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो एयर स्ट्रीम है वो बिल्कुल बीच में ऐसे राउंड घूमता है, इन्हीं डिस्क एंड ब्लेड्स के घूमने की वजह से उसके इर्द गिर्द आपका एयर जो है सो घूमता है सर्कुलर मोशन में। देन आपको दिख सकता है नीचे में 2 आउटलेट्स बने हुए, एक आपका हैवी पार्टिकल्स के आउटलेट यानी कि जो कोर्स पार्टिकल्स है, और एक आपका फाइन पार्टिकल्स का आउटलेट। तो वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं, उससे पहले आज का आईक्यू फैक्ट। सो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका वर्किंग एंड यूज पर। सो आपका आईक्यू फैक्ट है, स्टडीज हैव फाउंड दैट ऑप्टिमिज्म is beneficial to overall health. It's also linked to a healthy heart and can even help to keep disease away. It helps to lower blood pressure, which reduces the risk of coronary artery disease and gives a long life. So be an optimist. Optimist का मतलब क्या होता है आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। अब हमेशा पॉजिटिव सोच रखने वाले को बोला जाता है ऑप्टिमिस्ट। मतलब कि अगर आपको हमेशा उम्मीद लगे रहे कि हाँ हर चीज का हल है, हम कर सकते हैं, आई कैन, सो आप एक ऑप्टिमिस्ट हो। मतलब आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव सोच है, और पॉजिटिव सोच होना सिर्फ अपने फायदे के लिए ही नहीं बल्कि आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं कि ऑब्वियसली आप लोग को जनरली एक चीज़ तो पता होगा कि अगर आप होप हमेशा अपने अंदर रखते हो, उम्मीद हमेशा अपने अंदर रखते हो, तो आप कभी डिप्रेस्ड नहीं होगे, आपको कभी स्ट्रेस या किसी तरह का टेंशन कभी नहीं होगा। सो ये पाया गया है कि ओवरऑल हेल्थ के लिए तो ये बेनिफिशियल होता ही है, पर साथ ही साथ जो है जो देखा गया वो है आपके हार्ट के लिए। ठीक है, आपके हार्ट को ये हेल्दी रखता है, हार्ट को हेल्दी रखता है, और आपको बहुत सारे, सिर्फ आपको ओवरऑल हेल्थ ही नहीं है, पॉजिटिव सोच ही नहीं, स्ट्रेस और टेंशन और डिप्रेशन से ही दूर नहीं, बल्कि आपका बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा कर रखता है, जो एक हमेशा होप लेकर चलता है। क्योंकि आपको अगर पता होगा बेसिकली जब भी आपके अंदर किसी भी तरह का सोच क्रिएट होता है वो ड्यू टू किसी न किसी हार्मोनल चेंजेस के कारण। आपके बॉडी में हार्मोन्स केमिकल है एक तरह का, ठीक है, हार्मोन्स या केमिकल जब रिएक्ट करता है ना, कभी आप कुछ वैसा सोचते हो या अगर आप सोचते हो तो उसकी वजह से भी रिएक्शंस होते हैं आपके बॉडी के अंदर उसी के अनुसार। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडीज में हार्मोन्स पैदा होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके हर तरह के डिजीज को दूर रखने में मदद करता है। और हार्ट को कैसे हेल्दी रखता है? ये आपका ब्लड प्रेशर को कम रखता है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा, जो बहुत ज़्यादा टेंशन रखता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, तो उसका बीपी हमेशा हाई रहता है कि हाँ जाता है। तो एनीवेज आपका जो है ये ब्लड प्रेशर को लो रखता है, जिससे आपका क्या होता है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, जो आपका हार्ट फेलियर का सबसे बड़ा वजह यही रहता है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। इस डिजीज को ये बहुत कम रेट में कर देता है जो ऑप्टिमिस्ट होता है, यानी कि जो पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग होते हैं। और साथ ही साथ उनका लाइफ जो है वो लंबा भी होता है, लॉन्ग लाइफ जीते हैं वैसे इंसान। सो एनीवेज इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बाद चलते हैं आपका वर्किंग एंड देन यूज को देखेंगे।
सो आपका वर्किंग क्या है, आपका जो ये पार्टिकल है ये आपके वेसल के बिल्कुल सेंटर की तरफ जाता है फीड इनलेट से। देन आपका क्या होता है कि जो फीडेड पार्टिकल्स है, मतलब जो पार्टिकल्स आपने भरा, वो आपका क्या होता है ब्लेड्स पे जाके गिरते हैं एंड डिस्क पे गिरते हैं, जो डिस्क एंड ब्लेड है उस पर गिरते हैं। रोटेटिंग डिस्क जब घूमता है तो उसकी वजह से क्या होता है एयर जेट यानी कि एयर का स्ट्रीम प्रोड्यूस होता है, जो कि सर्कुलर डायरेक्शन में आपका एयर स्ट्रीम होता है। देन आपका क्या होता है, तो फाइन पार्टिकल्स जो है वो आपके, क्योंकि फाइन पार्टिकल से एकदम डस्ट की तरह होगा, बिल्कुल हल्का होगा, तो वो एयर स्ट्रीम में आपका आ जाता है, मतलब हवा में आ जाता है। और ये क्या होता है फिर जब हवा में आता है, आपका ब्लेड जहां तक आपने देखा वहां तक तो वो घूमता है, ब्लेड के नीचे का जो स्पेस है उसी स्पेस को बोला जाता है सेटिंग चेम्बर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रॉट इनटू स्पेस ऑफ द सेटिंग चेम्बर। सेटिंग चेम्बर यानी कि जहां पे आप उसे शांत होने देते हो। आपका क्या होता है कि जो एयर स्ट्रीम है, एयर स्ट्रीम की वजह से क्या होता है आपका जो कोर्स पार्टिकल्स है, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स, दानेदार पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स अलग हो जाता है। कि दानेदार पार्टिकल्स जो है वो कभी भी हवा में उतना ट्रैवल नहीं करेगा क्योंकि वो हैवी है। ठीक है, वो अलग हो जाएगा। डस्ट पार्टिकल्स जो है एकदम फाइन पार्टिकल्स, वो आपका एयर में आ जाएगा, हवा में घूमने लगेगा। तो इससे क्या होगा, आप सबसे पहले तो कोर्स पार्टिकल एंड फाइन पार्टिकल्स को अलग कर ले रहे हो। देन अलग करने के बाद क्या हो रहा है, अब जैसे ही क्या होगा कि घूमते हुए ये एयर्स जो है घूमते हुए जब सेटिंग पोर्शन की तरफ आता है, यानी कि डिस्क के नीचे जो सेटलिंग चेम्बर है, मतलब जहां पे किसी तरह का उसे मोशन नहीं मिल रहा है, डिस्क घूम रहा है। यहाँ पे जैसे आपका मैंने बताया था साइक्लोन सेपरेटर में पूरा का पूरा वेसल घूमता है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों पैदा होता है, बिकॉज वो डिस्क घूमता है। ठीक है, सो आपका डिस्क घूमने की वजह से सिर्फ आपका हो रहा है, तो ऊपर के पोर्शन में सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, नीचे की तरफ नहीं है। तो आपका यहाँ पर देख सकते हो कि एयर को निकलने का कहीं कोई अलग से रास्ता नहीं दिया हुआ है ऊपर की तरफ से। तो आपका एयर क्या होगा, ब्लेड्स के नीचे की तरफ आएगा ही, घूमते घूमते नीचे की तरफ आएगा। वहां आने के बाद एयर का वेलोसिटी कम हो जाता है, क्योंकि वो घूम तो नहीं रहा ऊपर की तरफ, ब्लेड्स की वजह से वो घूम रहा है हाई स्पीड में। बट जैसे ही वो नीचे आता है तो वो शांत होने लगता है, हवा का जो स्ट्रीम है, एयर का जो स्ट्रीम है वो शांत होने लगता है। शांत होगा जब, तो ऑब्वियसली जो फाइन पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे आपका जो एयर है, वो तो यहाँ पे कोई अलग से एयर भरा नहीं जा रहा, वहां पे एयर के साथ भरा जा रहा था, यहाँ पे कोई अलग से एयर नहीं भरा जा रहा आपका। जैसे ही आप आपका जो भी ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक एयर अपने आप आता है, आपका ओपन है, ऊपर की तरफ जो इनलेट है वो ओपन है, और आपका जब चेम्बर के अंदर जो ब्लेड या डिस्क है वो जब घूमेगा तो अपने आप एयर पैदा होगा। मतलब आप स्ट्रॉम किसी भी चीज में विंड कैसे पैदा होता है, जब एयर मोशन में आता है, अदरवाइज एयर क्या है, शांत है। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर है आपका। ऑब्वियसली जब ओपन इनलेट है तो वहां से आपके एटमॉस्फेरिक एयर्स तो आ ही रहे हैं। ओके, आपको अलग से एयर देने का जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन साथ ही साथ आपको क्या हो रहा है कि ब्लेड जब घूम रहा है तो उस एयर को मोशन में ला रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ला रहा है, एयर को मोशन में ला रहा है। बट जैसे ही ब्लेड्स के नीचे वाले पोर्शन में आएगा तो एयर अपना घूमना फिर से छोड़ देगा, धीरे धीरे एयर का मोशन शांत हो जाएगा। देन जब मोशन शांत होगा तो क्या होगा, एयर ने जो फाइन पार्टिकल्स को कलेक्ट किया था, फाइन डस्ट टाइप के पार्टिकल्स जो है, डस्ट पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स, वो फाइन पार्टिकल्स आपके गिरने लगेंगे, क्योंकि हवा की वजह से वो उड़ रहा था। जब हवा में नहीं रहेगा वो, जब हवा ही आपका उड़ नहीं रहा हो, तो वो ऑब्वियसली नीचे कलेक्ट होगा, नीचे कलेक्ट होकर के आपका फाइन जो पार्टिकल्स है आउटलेट, फाइन पार्टिकल्स आउटलेट, वहां से वो कलेक्ट होकर आपका आ जाएगा। देन आपका क्या है, जो कोर्स पार्टिकल्स है, क्योंकि ये आपके हैवी है, तो जैसा वहां था साइक्लोन सेपरेटर में बिल्कुल वैसा ही इसका फंडा वही रहेगा। ये आपका एक्चुअली पहले ही अलग हो जाता है। ये जैसे ही मोशन शुरू होता है, जो बड़े वाले पार्टिकल्स होते हैं वो टकराते हैं, टकरा कर आपका वाल के साथ टकराते हैं, टकरा कर आपका जो कोर्स पार्टिकल्स का आउटलेट है वहां से वो निकल जाते हैं, स्लाइड करते हुए वहां से वो निकल जाते हैं। वो अपना निकल जाता है, एयर स्ट्रीम से बाहर पहले ही फेंका जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, और निकल जाता है। और जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स है वो आपके कलेक्ट हो जाते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि जब एयर शांत होता है तो वो निकलता है। तो आपका डिफरेंस जो है साइक्लोन सेपरेटर और एयर सेपरेटर में वो यही है कि वहां पे साइक्लोन सेपरेटर में टॉप की तरफ एयर, आपका एयर आउटलेट था, जिसकी वजह से आपका एयर के साथ डस्ट पार्टिकल्स उड़ के चले जा रहे थे। जो डस्ट पार्टिकल्स कहने का मतलब है फाइन पार्टिकल्स, जो कि डस्ट की तरह एकदम फाइन होते हैं, वो उड़ के चले जा रहे हैं, तो आप उसे सेव नहीं कर पा रहे हो, कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों आउटलेट आपका नीचे की तरफ ही है, आपका जो फाइन पार्टिकल्स का आउटलेट और साथ ही साथ आपका कोर्स पार्टिकल्स,
तो जैसे एयर शांत होगा तो ग्रेविटेशन नाम का भी चीज़ होता है जिसकी वजह से हर चीज़ आपका नीचे की तरफ आएगा ही, तो इसकी वजह से आपका कोर्स पार्टिकल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गिरकर नीचे पहले ही आ जाता है, और फाइन पार्टिकल्स भी जैसे ही एयर शांत होता है ड्यू टू ग्रेविटी वो भी नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाता है। ओके, सो ये आपका खत्म हो गया। यूज क्या है, एयर सेपरेटर आपका यूजफुल है अगर आपको ड्राई पाउडर जो कि माइक्रोन साइज का होता है, एकदम बहुत छोटा, जिसको कि ट्रेडिशनली आप सीव मेथड के द्वारा, जो सीविंग मेथड होता है छन्नी वाला मेथड, उसके द्वारा भी आप अगर अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि सीव्स का जो साइजेस वगैरह है वो उतना छोटा माइक्रोन्स के लिए नहीं है, 1 माइक्रोन 2 माइक्रोमीटर 3 माइक्रोमीटर उतने छोटे छोटे के लिए नहीं है। तो जो एकदम फाइन पार्टिकल्स की यहाँ बात हो रही है, जो कि आपका नॉर्मली सीव से अलग नहीं हो सकता है, उन्हें भी आप इस मेथड के द्वारा, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक्चुअली अलग कर सकते हो। सो इसके साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट जो हमारा आएगा बैग फिल्टर एंड एल्यूसिडेटिंग टैंक, वो आपका एक एल्यूसिडेटिंग टैंक को सेडिमेंटेशन टैंक भी बोला जाता है, उसी का एक एडवांस मेथड है ये, सेडिमेंटेशन टैंक का ही एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट है। तो मोर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल सेक्शन में देख सकते हो जा करके। एंड होप कि अगर वीडियो यूजफुल लगा होगा आप लोगों को तो ज़रूर आप बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।